है हम लोग थोड़ी सी संजीदा है। दायरों में चलते हैं, दायरों में चलने से दायरे तो बढ़ते हैं, फासले नहीं घटते। दायरों में चलते हैं, दायरों में चलने से दायरे तो घटते हैं, दायरे तो बढ़ते हैं, फासले नहीं घटते। आरज़ुएं जलती हैं, जिस तरफ को जाते हैं, मंजिलें तमन्ना की साथ साथ चलती हैं। आरज़ुएं जलती हैं, जिस तरफ को जाते हैं, मंजिलें तमन्ना की साथ साथ चलती हैं। और शुभ दम सितारों की तेज़ झिलमिलाहट को रोशनी की आमद का पेश बाब कहते हैं। शुभ दम सितारों की तेज़ झिलमिलाहट को रोशनी की आमद का पेश बाब कहते हैं। एक किरण जो मिलती है आफताब कहते हैं। एक किरण जो मिलती है आफताब कहते हैं। और दायरा बदलने को इनकलाब कहते हैं। दायरा बदलने को बहुत मोहब्बत। क्या कह रहे तुम? वो मोहब्बत वो ख्याल मुझे याद शायद ऐसे ही होगी। आखिर में मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, तुम अगर कभी मेरी याद आए तो चांद रातों की नर्म दिलगीर रोशनी में किसी सितारे को देख लेना। अगर वो नखले फलक से उड़कर तुम्हारे कदमों में आ गिरे तो ये जान लेना वो इख्तियारा था मेरे दिल का। अगर वो नखले फलक से उड़कर तुम्हारे कदमों में आ गिरे तो ये जान लेना वो इख्तियारा था मेरे दिल का। अगर ना आए, अगर ना आए, मगर ये मुमकिन ही किस तरह है कि तुम किसी पर निगाह डालो तो उसकी दीवारें जान टूटे। अगर ना आए, मगर ये मुमकिन ही किस तरह है कि तुम किसी पर निगाह डालो तो उसकी दीवारें जान न टूटे, वो अपनी हस्ती ना भूल जाए। अगर कभी मेरी याद आए, गुरेज करती हवा की लहरों पे हाथ रखना, मैं खुशबुओं में तुम्हें मिलूँगा। मुझे गुलाबों की पत्तियों में तलाश करना, मैं ओस कतरों के आईनों में तुम्हें मिलूँगा। मुझे गुलाबों की पत्तियों में तलाश करना, मैं ओस कतरों के आईनों में तुम्हें मिलूँगा। अगर सितारों में, ओस कतरों में, खुशबुओं में न पाओ मुझको तो अपने कदमों में देख लेना, मैं गर्द होती मसाफतों में तुम्हें मिलूँगा। अगर सितारों में, ओस कतरों में, खुशबुओं में न पाओ मुझको तो अपने कदमों में देख लेना, मैं गर्द होती मसाफतों में तुम्हें मिलूँगा। कहीं पे जलते चिराग देखो तो जान लेना। वो 3 लाइनों की एक नज़्म है, वो आखिर में मैं आपको सुना देता हूँ, उसको भी आप साथ लेते जाइएगा। नहीं, आखिर में तो वो आपने सुनानी है ना, उसे भूल जा। वो सुने बगैर चलिए मैं सुना देता हूँ। मुझे उसके हैरत की बात है, वो मुझे भूलनी नहीं चाहिए कि 50 साल से मैं सुना रहा हूँ। निशानियाँ बुढ़ापे की यही होती हैं वैसे। नहीं, बुढ़ापे की अच्छा नहीं, हम सब सामने बैठे हुए शायद। चलो ठीक है। चलो कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, तेरी आस, मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, तेरी आस तेरे गुमान में। सबा कह गई मेरे कान में, मेरे साथ आ उसे भूल जा। मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, तेरी आस तेरे गुमान में। सबा कह गई मेरे कान में, मेरे साथ आ उसे भूल जा। किसी आंख में नहीं अश्के गम, तेरे बाद कुछ भी नहीं है कम। किसी आंख में नहीं अश्के गम, तेरे बाद कुछ भी नहीं है कम। तुझे जिंदगी ने भुला दिया, तू भी मुस्कुरा उसे भूल जा। तुझे जिंदगी ने भुला दिया, तू भी मुस्कुरा उसे भूल जा। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं। दिले बेखबर मेरी बात सुन उसे भूल जा, उसे भूल जा। बहुत मोहब्बत पर आखिरी वो 3 लाइन जो मैं कहा था वो सुना के आता हूँ आप सबके लिए, सबके लिए, आपके लिए कि मोहब्बत ऐसा दरिया है, मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। मोहतरम अमजद इस्लाम अमजद
और हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम इनको सुन रहे हैं, इनके सामने बैठे हुए हैं, इन्हें देख रहे हैं और भी इनके साथ तस्वीरें बनवाएंगे। लेकिन प्रोग्राम के इख्तिताम पे ये मुझ पे वाजिब है कि मैं हुमा प्राइस साहिबा से गुजारिश करूं कि हरूफ तशक्कुर के लिए प्लीज़ आइए प्लीज़। लंदन लिटरेरी सर्कल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको नहीं जानती, मेरा नाम है हुमा प्राइस। मैं लंदन में रहती हूँ 10 साल की उम्र से और मैं वहाँ पर एक बैरिस्टर हूँ और मैं प्रैक्टिस करती हूँ। लेकिन इसके साथ साथ बचपन से उर्दू से जो मेरी मोहब्बत है वो 4 साल की उम्र में मेरी नानी ने मेरे दिल में डाली, मुझे गालिब और इकबाल के अशार सुना सुना के। इसकी वजह से जब मैं 10 साल की उम्र में इंग्लैंड गई तो मुझे इतनी उर्दू आती थी कि उर्दू से मेरी मोहब्बत बिल्कुल कम नहीं हुई, बल्कि AR खातून एक बहुत बड़ी राइटर थी, वो मेरी नानी की फर्स्ट कज़न थी। और AR खातून के बेटे डॉक्टर इकबाल जो थे वो हमारे फैमिली डॉक्टर थे और बचपन में मुझे डबल टाइफॉइड हुआ था और उम्मीद ये थी कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन डॉक्टर इकबाल ने मुझे डबल टाइफॉइड से निकाल लिया, जो उस वक्त 60s में एक बहुत बड़ी बात होती थी। तो क्योंकि AR खातून नानी की कज़न थी तो इस वजह से उनके सारे नावल घर में होते थे, अफशा और शमा और ये सब मोटी मोटी किताबें। मैंने पढ़ना लिखना बहुत छोटी उम्र में शुरू कर दिया था। मैंने 4 साल की उम्र में कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया था और 7 साल की उम्र में मुकम्मिल भी कर लिया था। और क्योंकि मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी और उर्दू वहाँ पर नहीं सिखाई जाती थी तो मेरी नानी ने मेरे लिए अरबी और उर्दू के लिए उस्ताद घर में उस्तानियाँ रखी थी। तो इस वजह से मेरी उर्दू बहुत अच्छी हो चुकी थी। और मुझे ये था कि मेरी सारी खालाएँ या खातून के नावल पढ़ती थी, मुझे भी पढ़ने होते थे, लेकिन मुझे इजाज़त नहीं थी क्योंकि मैं बच्ची थी। तो दोपहर को जब सब सो जाते थे तो मैं टॉर्च लेके बिस्तरों के नीचे छुप के वो टॉर्च की रोशनी में मैंने शमा पढ़ा और मैंने अफशा उस वक्त पढ़ा। तो ये नावल पढ़ने से हुआ ये कि मेरी उर्दू इतनी, मेरी वोकैबुलरी इतनी ज़्यादा हो गई कि इंग्लैंड जाके मैं भूली नहीं उर्दू, बल्कि मैंने वहाँ जाकर अपने स्कूल में ये फरमाइश की कि मैं O लेवल करूँगी और मैंने O लेवल की और फिर मैंने उसके बाद A लेवल भी किया वहाँ पर। और मैंने कोशिश ये की, मैंने सारे अच्छे शायरों को पढ़ा और अमजद साहब आपको बताएंगे कि ये जब भी इंग्लैंड आते हैं मेरी ये कोशिश होती है कि ये जहाँ भी आएँ मैं इन्हें सुनूँ और जितने भी शोरा यहाँ से जाते हैं मैं किसी न किसी तरह वहाँ पहुँच जाती हूँ। लेकिन अफसोस कि यहाँ से शोरा बहुत कम जाते हैं और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी जो यहाँ पे हुई है वो ये देख के हुई है कि यहाँ पे नौजवान बहुत शायरी कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ रहते हैं तो आपको ज़बान पे दस्तरस हासिल है। इंग्लैंड में मुश्किल ये होती है कि मेरे जैसे बहुत ही कम लोग हैं, अब तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनकी वो वहीं पैदा होते हैं, वहीं पलते बढ़ते हैं, तो अंग्रेज़ी ही उनकी ज़बान होती है। उनके माँ बाप बहुत कोशिश भी करते हैं, लेकिन जब एक पूरी टाइट अंग्रेज़ी की हो तो उसके ख़िलाफ़ चलें आप थोड़ी सी बोलनी पढ़नी लिखनी तो सीख सकते हैं, लेकिन शायरी करने के लिए जो जज्बा और जो गहराई आपको उर्दू की आनी चाहिए वो वहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए हम लोग जिस मुशायरे में जाते हैं वहाँ पे जो शायर आते हैं वो कोई 180 साल का, कोई 250 साल इस तरह होते हैं। तो ये नौजवानों की शायरी देखकर बहुत ही अच्छा मुझे लगा। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि इंग्लैंड में भी गज़लों का दौर और मुशायरों का दौर कम होने लगा और अब वहाँ पर एक तो बॉलीवुड फिल्म्स बहुत पॉपुलर हैं क्योंकि अंग्रेज़ों के सिनेमाज ने भी उन्हें दिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि ऑडियंस इतनी है। और अंग्रेज़ भी बॉलीवुड की फिल्में क्योंकि वो बड़ी एंटरटेनिंग होती हैं, बड़ी देखने में वो बड़ी खूबसूरत डांसेस और गाने और कलरफुल, इस वजह से तो वहाँ पर अब गज़लों का जो था वो ख़त्म हो गया। एक ज़माने में असद अमानत अली मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, हामिद अली खान मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो आया करते थे, वो पेश करते थे, यहाँ से बहुत सारे शोरा जाते थे। तो इंग्लैंड में भी एक बड़ा खूबसूरत निज़ाम था उर्दू का। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बाद इंग्लैंड जो है वो तीसरा बड़ा उर्दू का मरकज़ है और इसमें एक बहुत बड़ा हाथ रहा है इफ्तिखार आरिफ का, जिन्होंने उर्दू मरकज़ वहाँ पे बनाई। और उर्दू मरकज़ बनाने से फिर ये हुआ कि उन्होंने अच्छे शोरा को वहाँ पे बुलाना शुरू किया और ये मेरी खुशकिस्मती है कि उर्दू मरकज़ के ज़रिए मैं फैज़ अहमद फैज़ से भी मिल चुकी हूँ। और फैज़ ने भी लंदन में बहुत अरसे रहने की वजह से वहाँ पे उर्दू के लिए बहुत काम किया और इस वजह से भी उर्दू
लेकिन पिछले दिनों कुछ ऐसा हुआ कि मैंने देखा बहुत फुकदान हो रहा है अब यहाँ पे, तो मैंने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम है द लिटरेरी सर्कल लंदन। और लंदन का नाम मैंने इसलिए रखा है कि मैं चाहती हूँ कि लोगों को ये मालूम हो कि ये सारे काम हम लंदन में कर रहे हैं। और इसमें मेरी कोशिश ये है, शुक्रिया, इसमें मेरी कोशिश इसमें यह है कि मैं वहाँ के जो नौजवान बच्चे जो वहाँ पले बड़े हैं, मैं उन्हें यहाँ के जो लिटरेरी फिगर्स हैं बड़े बड़े, उनसे भी मैं उनकी वाकफियत कराऊँ, क्योंकि उनके करिकुलम्स और सिलेबसेस में शेक्सपियर होते हैं। तो मैं उन्हें ये भी बताऊँ कि एक इकबाल भी होते हैं, गालिब भी होते हैं और एक फैज़ भी थे। तो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे ख़ानदानों से कनेक्शन किए कि मैंने इंग्लैंड में और हाउस ऑफ कॉमन्स में मेरे बड़े अच्छे एक दोस्त हैं खालिद महमूद MP, तो वो हाउस ऑफ कॉमन्स में हमें कमरा दे देते हैं और जब कोई भी यहाँ से जाता है तो हम उनका वहाँ पे एक लेक्चर कराते हैं। तो वहाँ पे अस्मा जहांगीर एक लेक्चर कर चुकी हैं मेरे लिए, और नासरा इकबाल एक लेक्चर कर चुकी हैं, और एक लेक्चर वलीद इकबाल पे कर चुके हैं, अल्लामा इकबाल पे, और मुनीज़ा हाशमी फैज़ पर वहाँ पे एक लेक्चर कर चुकी हैं। ये तो एक लेक्चर है। इसके अलावा मैंने एक म्यूज़िकल जो अच्छी क्वालिटी म्यूज़िक है उसको भी फ़रोग़ देने के लिए ये लिटरेरी सर्कल बनाया है। और वहाँ पर एक कव्वाली का ग्रुप है, साबरी, सलीम साबरी और वसीम साबरी, जिन्होंने मकबूल साबरी से तालीम हासिल की है, उन्हें मैं लेके फैज़ फेस्टिवल में परफॉर्म करने के लिए इस दफ़ा जो मेरा ट्रिप है वो है कि मैं, और ये मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि एक ज़माने में हम लोग इंग्लैंड में यहाँ से साबरी ब्रदर्स को बुलाया करते थे, और अब ये हाल है कि पाकिस्तान इंग्लैंड से साबरीज़ को यहाँ बुलाकर कव्वाली सुन रही है। और ये हमारे लिए तीसरा मरकज़ होने के लिए एक बहुत अच्छी अलामत है। और मेरी कोशिश ये है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए मैं इसे और फ़रोग़ दूँ और इंग्लैंड और पाकिस्तान को करीब लाऊँ। ये मैं चाहती हूँ कि इनको करीब लाऊँ। तो ये जो मुशायरा है, जब डॉक्टर फ़खर ने, जो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, इन्होंने जब मुझे बताया कि अमजद भी इसमें शामिल हो सकते हैं, तो मैंने कहा फिर तो आप फ़ौरी तौर पर ऑर्गेनाइज़ करें। वक्त हमारे पास बहुत कम है, मेरे कई दोस्त जो हैं ये सिर्फ 8-9 दिन के लिए यहाँ पे आए हैं, तो मैंने कहा इनके सामने अगर आप ऑर्गेनाइज़ कर लें तो बहुत अच्छा होगा। और मेरे लिए ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि अमजद इसमें शामिल हुए। जितने शोरा ने पढ़ा, आप सब ने बेहतरीन पढ़ा और मुझे बहुत मज़ा आया। और ख़ास तौर पे वो जो खातून ने पढ़ा, कोमल, आपने तो दिल के तार जो हैं वो सबके ही छेड़ दिए मेरा ख्याल है, क्योंकि आपने बड़े प्यार से उन इश्यूज़ को कि कैसे करूं शिकवा, भाई कैसे, ये भी आपने एक खूबसूरत तरीके से आपने अपना शिकवा किया। तो बहुत ही अच्छा लगा आप सबसे मिलके। आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करती हूँ और कोशिश करूँगी कि मैं जब भी पाकिस्तान आऊँ ऐसी एक नशिस्त यहाँ पे मैं ज़रूर करूँ। प्लीज़ आप लोग मुझे फेसबुक पर ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरा नाम है हुमा प्राइस, HUMA मेरा पहला नाम है, PRIC मेरा दूसरा नाम है। फिर इस तरह हमारी भी एक कनेक्शन रहेगी, वैसे डॉक्टर फ़खर के थ्रू तो हमारी कनेक्शन है ही। और अगर आप में से कोई भी इंग्लैंड आए, और मुझे मालूम है कि लोग आते रहते हैं, तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। फिर मैं कोशिश करूँगी कि वहाँ पे भी आपके लिए कोई ना कोई प्रोग्राम रखूँ, तो मुझे इससे बहुत खुशी होगी। मेरा ख्याल है डॉक्टर फ़खर ने कुछ खाने पीने का भी इंतज़ाम किया, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ अच्छी तरह से खा पी कर जाइएगा, जल्दी से ना जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बेहद शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। चाय के लिए तशरीफ़ लाइए।